हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रशेखर। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको भारत के एक महान अर्थशास्त्री जिनका नाम है अमर्त्य कुमार सेन, उनके एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके थोड़ा से इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। अमर्त्य कुमार सेन, जिनका जन्म 3 नवंबर 1933 को शांति निकेतन में हुआ था, जो कि वेस्ट बंगाल में है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अमर्त्य सेन हैं, ये किस स्कूल या किस ट्रेडिशन से जाने जाते हैं। तो यह कैपेबिलिटी अप्रोच, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षमता दृष्टिकोण, इसके आधार पर यह विश्व स्तर पर जाने जाते हैं। इसी कैपेबिलिटी अप्रोच के आधार पर ही उन्होंने कई सारे दृष्टिकोणों के बारे में बात किया है, जैसे कि मानव का विकास कैसे हो सकता है, किसी देश का विकास कैसे हो सकता है, उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट का कितना मतलब इन्फ्लुएंस होता है। उन सारी चीज़ों के बारे में अमर्त्य सेन ने क्रमानुसार बात की है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अमर्त्य सेन हैं, इनको नोबेल मेमोरियल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेस में मिला था 1998 में नोबेल प्राइज़ मिला था, और भारत रत्न मिला था इनको 1999 में। तो चलिए आज हम इनके बारे में, जो इनका कैपेबिलिटी अप्रोच है, इसको हम एनालिटिकल तरीके से समझते हैं। इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो अमर्त्य सेन का ये कैपेबिलिटी अप्रोच है, ये कहीं ना कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड है। क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि जो क्षमता दृष्टिकोण है ना फ्रेंड्स, यह कहीं ना कहीं व्यक्ति के विकास से संबंधित है। जो अमर्त्य सेन हैं, वो यह कहना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के ज़िंदगी को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, उसका सोशल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, उसके ज़िंदगी में खुशहाली कैसे ला सकते हैं, तो उसके आधार पर इन्होंने यह कैपेबिलिटी अप्रोच दिया है। तो चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो एक कैपेबिलिटी अप्रोच है अमर्त्य सेन की, यह विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है, यानी कि यह विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है, जिसके आधार पर इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो चलिए आज हम इसके बारे में बात करते हैं। जो एक कैपेबिलिटी, मैंने बताया कि जो एक कैपेबिलिटी अप्रोच है, यह ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ठीक है। द कैपेबिलिटी अप्रोच वाज डेवलप्ड इन 1979 बाय द नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन इन 1979। सिंस इट्स इंसेप्शन, this approach has received increasing attention by discipline as varied as economics, political philosophy और पॉलिटिकल साइंसेस, जैसे राजनीतिक विज्ञान में और राजनीतिक दर्शन शास्त्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक व्यवस्थित रूप से, एक डिसिप्लिन के रूप में इस पर अटेंशन दिया गया, और जिसके माध्यम से इनको विश्व स्तर पर इनको ख्याति प्राप्त हुई। तो मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स, जो यह कैपेबिलिटी अप्रोच है, इसकी बात वह अपनी पुस्तक डेवलपमेंट एज फ्रीडम में देते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो डेवलपमेंट एज फ्रीडम किताब है, जो कि 1999 में पब्लिश्ड हुई थी, इसका देखिए नाम ही है डेवलपमेंट एज फ्रीडम। तो डेवलपमेंट एज फ्रीडम का अर्थ ही है कि मतलब स्वतंत्रता, यानी कि स्वतंत्र रूप में विकास, यानी कि कोई भी देश हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसका विकास स्वतंत्र रूप में हो सकता है। तो उसी आधार पे देखिए बुक का भी एक रिफ्लेक्शन दे रहा है कि डेवलपमेंट एज फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्र रूप में विकास। किसी भी व्यक्ति का अगर विकास हो रहा है, अगर वह स्वतंत्र रूप में होता है, तो वो एक तरीके से प्रोग्रेस कहलाता है, जिसका आधार होता है एक ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि सोशल डेवलपमेंट। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, मैं इसमें कैपेबिलिटी अप्रोच को समझाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उसके बाद मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। जैसे मान लीजिए कि कोई चाइल्ड लेबर है, ठीक है, वह किसी अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्री में काम कर रहा है, लेकिन उसकी क्षमता नहीं है कि उस काम को वह करे। जैसे कि जो चाइल्ड लेबर है, उसका जो कैपेसिटी है ना, कैपेसिटी उस काम को करने में नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक के अभाव में, यानी कि इकोनॉमिक के अभाव में उसको वो काम करना पड़ रहा है, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन वो कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम अमर्त्य सेन के कॉन्टेक्स्ट में उस चाइल्ड लेबर के बारे में अगर हम सोचें, तो हमें यही प्राप्त होता है कि उस बच्चे के
जो भी क्षमता है वो क्षमता उतना ज़्यादा काम करने के लिए नहीं बनी है, वो क्षमता उसकी पढ़ाई के लिए, उसके मनोरंजन के लिए या उसके एक ओवरऑल वेलबींग के लिए बनी है। लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी ही इज़ इंगेज्ड इन चाइल्ड लेबर, वह धन के अभाव में या पूंजी के अभाव में वह या गरीबी के कारण वह चाइल्ड लेबर कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम अमर्त्य सेन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम उस चाइल्ड लेबर के एनालिसिस करें तो हमें यही निष्कर्ष प्राप्त होता है कि उस बच्चे की कैपेबिलिटी नहीं है काम करने में, लेकिन उसको दबावात्मक रूप में उसको काम करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर अमर्त्य सेन कहते हैं कि अगर कोई भी कौशल है, कोई भी काम है, अगर उसमें किसी भी व्यक्ति का इंटरेस्ट नहीं है, इंटेंशन नहीं है, उसमें उसकी स्पिरिट नहीं है, तो और उसमें उसकी आइडिया नहीं है, तो उसको वो अच्छे से न यूटिलाइज भी नहीं कर सकता है, उसको अच्छे से कर भी नहीं सकता है और उससे उसका ओन डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। यानी कि सोशल डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब हमारा इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर कौशल में होना चाहिए, हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, हमारा इंटेंशन होना चाहिए, हमारा मन होना चाहिए। तो यहाँ पर अमर्त्य सेन कहते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब हमें उस काम में मज़ा आए, हमारा मन करे उस काम को करने में, तभी हमारा ओन डेवलपमेंट हो सकता है, हमारा सोशल डेवलपमेंट हो सकता है। तो जो सोशल जो कैपेबिलिटी अप्रोच है अमर्त्य सेन की, कहीं ना कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर चलिए मैं बात कर लेता हूँ आपको कि जो अमर्त्य सेन की जो क्षमता दृष्टिकोण है, उनके अनुसार मानव सभी उत्पादन का साधन है। क्या है? मानव सभी उत्पादन का साधन है। यानी कि कोई भी अर्थ पे किसी भी प्रकार का अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो यो वहाँ पर ह्यूमन का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर अमर्त्य सेन के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें, जो भी वहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पर क्या कहा गया है अमर्त्य सेन के द्वारा कि मानव सभी उत्पादन का साधन है। यानी कि सभी उत्पादन का साधन है। उत्पादन का साधन होते हुए अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है तो वह अर्थ का अनर्थ हो सकता है। यानी कि कैपेबिलिटी अप्रोच के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो उस व्यक्ति का उस पर्टिकुलर काम में इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से अगर आपको बताऊं कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर आप उसको बाहर घूमने नहीं देंगे, बाहर टहलने नहीं देंगे, बाहर उसको किसी प्रकार के कौशल को सीखने नहीं देंगे, तो वह उसको नॉलेज के बारे में, सोसाइटी के बारे में किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं हो पाएगा। वह किसी भी ज़िंदगी को नहीं जान सकता है कि क्या चल रहा है। तो जब हम उसको बाहर जाने देंगे, उसको एक कौशल सीखने देंगे, उसको एक स्वतंत्रता देंगे, उसको एक आगे बढ़ने के लिए हम डेवलपमेंट का रास्ता देंगे, तब जाकर वह व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। तो कैपेबिलिटी अप्रोच में अमर्त्य सेन कहते हैं कि जब हम किसी भी व्यक्ति को उसके इंटेंशन को समझें, वह कौन काम कर सकता है, किस काम में उसका इंटरेस्ट है, किस काम में उसका इंटरेस्ट नहीं है, हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तभी जाकर उस पर्टिकुलर व्यक्ति का ओन डेवलपमेंट हो सकता है। जब ओन डेवलपमेंट होगा तभी उसका सामाजिक विकास, तभी उसका सोशल डेवलपमेंट हो सकता है। क्योंकि अगर उसका उस पर्टिकुलर चीज़ में स्किल नहीं है, अगर कौशल नहीं है, तो वो काम नहीं कर सकता। इट मीन्स कि अ पर्सन शुड बी गिवन राइट एंड फ्रीडम, उसको स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, तभी जाकर वह अपने कौशल को निखार सकता है, कुछ अनोखा काम कर सकता है। ठीक है। तो आगे कहते हैं कि विकास का अर्थ धन की वृद्धि से नहीं बल्कि इसका अर्थ लोगों की प्रगति से है। यानी कि जो भी डेवलपमेंट है उसका जो अर्थ है ना, वो लोगों के प्रोग्रेस से है, न कि केवल डेवलपमेंट से है, न कि केवल उसके धन की वृद्धि से है। ठीक है। उन्होंने तर्क दिया कि अधिक धन का पीछा केवल एक मध्यवर्ती लक्ष्य है और इसके मानव जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में कैपेबिलिटी अप्रोच को अमर्त्य सेन ने दिया है। आगे वो कहते हैं कि उदाहरण के लिए देशों में उच्च राष्ट्रीय आय हो सकती है, लेकिन लोगों की भलाई के मामले में कमी हो सकती है। विकास से मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। अमर्त्य सेन का कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो भी डेवलपमेंट है, यानी कि कैपेबिलिटी अप्रोच की आत्मा क्या कहती है, वो यह कहती है कि कोई भी किसी भी देश में कोई भी व्यक्ति अगर है, अगर उसकी हम क्षमता को अगर पहचान लेते हैं, जब अगर हम क्षमता को पहचान लेंगे और उसको हम सर्च कर लेंगे कि उसका इंटरेस्ट किस काम में है, तो अगर हम उस व्यक्ति को उसके काम करने में स्वतंत्रता देते हैं तो उसका ओन डेवलपमेंट होगा, उसका सोशल डेवलपमेंट होगा। तभी जाकर वह उसकी भलाई के लिए भी हो सकता है और उसकी फैमिली के प्रोग्रेस के लिए भी हो सकता है और उसका सोशल डेवलपमेंट भी हो सकता है।
दूसरी ओर मानव जीवन की क्षमता दृष्टिकोण के माध्यम से कल्पना की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि मानव जीवन की क्षमता दृष्टिकोण यानी कि कैपेबिलिटी अप्रोच के माध्यम से कल्पना की जा सकती है। विकास के लिए क्षमता दृष्टिकोण में 3 प्रमुख अवधारणाएं शामिल है, जो कि हैं कामकाज, जब जो कामकाज होता है, क्षमता कैपेबिलिटी, अभिकरण यानी एजेंसी। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं कि द कैपेबिलिटी अप्रोच आल्सो रिफर्ड एज capabilities approach is a normative approach to human welfare that concentrate on the actual capability of person to achieve lives they value rather than solely having a right or फ्रीडम टू डू इट। इसका मतलब यह है कि क्षमता दृष्टिकोण, जिसे क्षमताओं के दृष्टिकोण के रूप में भी जाना जाता है, जैसे कि मानव कल्याण के लिए एक मानक दृष्टिकोण है, यानी कि एक नॉर्मेटिव अप्रोच है जो केवल ऐसा करने का अधिकार या स्वतंत्रता के बजाय व्यक्तियों की जीवन को महत्व देने की वास्तविक क्षमता पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी कि उसकी जो रियल कैपेसिटी है ना फ्रेंड्स, रियल कैपेसिटी को पहचानना पड़ेगा। यानी कि जैसे मान लीजिए कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ये मुझे आता है, ये मतलब मुझे थोड़ा बहुत पता है कि मैं गाड़ी चला लेता हूँ। अगर मुझे गाड़ी की ट्रेनिंग देनी हो किसी को ना, तब जाकर बात बनेगी, तब जाकर वो एक तरीके से मीनिंगफुल एक्शन होगा। यानी कि गाड़ी चलाना और गाड़ी सही तरीके से चलाना, ये दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं गाड़ी चला लेता हूँ, लेकिन क्या गाड़ी चलाते समय मुझे बारीकियों का ज्ञान होता है? बारीकियों का ज्ञान अगर नहीं है तो उसे हम स्किलफुल पर्सन नहीं बोलेंगे। यानी कि किसी भी कार्य को ट्रेन करने वाला जो ट्रेनर होता है ना, वो एक तरीके से स्किलफुल होता है। जैसे आप जिम में जाते हो, तो जिम में जाने से आपको क्या होता है, आप अपने सेहत को बेहतर बनाते हो, लेकिन वहाँ पर अगर जो आपका ट्रेनर है वो आपको ओवरऑल चीज़ों को सिखाता है, वो ट्रेंड है, यानी उसके पास एक स्किल है, उसमें उसका इंटरेस्ट है उस काम को करने के लिए, तभी जाकर उसका एक तरीके से ओन डेवलपमेंट हो रहा है, और ओन डेवलपमेंट के साथ साथ उसका सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है। यानी कि फिर मैं दोहराना चाहता हूँ अपनी बात को कि किसी भी व्यक्ति का या किसी भी पर्सन का अगर उस पर्टिकुलर कार्य में अगर इंटरेस्ट है, अगर उसके स्किल उसके आइडिया से रिलेटेड है, यानी उसके जो भी काम कर रहा है उसमें उसको महत्व दे रहा है और हम भी उसको महत्व दे रहे हैं, उसको फ्रीडम दे रहे हैं काम करने के लिए, तो वो उसका विकास हो जाएगा। तो इसीलिए ओवरऑल एक तरीके से अमर्त्य सेन ने सोशल डेवलपमेंट की बात की है कि सोशल डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब हम उसकी कैपेबिलिटी को पहचानें, उसकी कैपेबिलिटी को हम आइडेंटिफाई करें। ठीक है, तभी जाकर हम उसके विकास के बारे में हम सोच सकते हैं। आगे वो कहते हैं कि क्षमता दृष्टिकोण मानव जीवन के कार्य को प्राणियों और क्रियाओं के समूह के रूप में देखता है, इसलिए मानव जीवन का मूल्यांकन कार्य करने की क्षमता के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, और किसी का और कोई आधार ही नहीं है उसके विकास के लिए। उसका अगर क्षमता नहीं पहचान पा रहे हैं तो उसके विकास नहीं हो सकता। यानी कि किसी के विकास के लिए उसकी क्षमता यानी कैपेबिलिटी को जानना या उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ कार्य पद्धति का अर्थ में होने या क्या करने से है कि ये लोग उस कार्य को कितना महत्व देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ फ्रेंड्स, उसमें मेरा जैसे मान लीजिए टीचर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक टीचर है। अब टीचर जिस काम को कर रहा है यानी कि टीचिंग कर रहा है, स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, तो क्या उसका इंटरेस्ट है या नहीं है? अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है तो उसका ओन डेवलपमेंट नहीं हो सकता। अगर उसका इंटरेस्ट है, उस काम कर रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं, तो उसका एक तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है, कहीं ना कहीं वो समाज में एक तरीके से प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा है, कहीं ना कहीं उसका विकास हो रहा है। तो उसी के संदर्भ में आगे अमर्त्य सेन कहते हैं कि उस टीचर का उस पर्टिकुलर काम में उसका इंटरेस्ट है, वो स्किल्ड है, तभी उस काम को कर पा रहा है। यानी कि हमें लोगों को शिक्षित करना चाहिए, उनको एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, तभी जाकर हम उसके विकास के बारे में, उसके सोशल डेवलपमेंट बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, क्षमता का तात्पर्य उस स्वतंत्रता से है जो किसी व्यक्ति को उनके होने या करने में प्राप्त होती है। लोगों की भलाई में क्षमता का योगदान होता है। ठीक है, अगर लोगों की भलाई हो रही है उसमें कैपेबिलिटी का कंट्रीब्यूशन होता है। कार्य करने के लिए व्यक्तियों की क्षमता के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता का आकलन किया जा सकता है। ठीक है, और क्षमता दृष्टिकोण केवल जीवन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए सिर्फ आय पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, बल्कि क्षमता दृष्टिकोण में कर्मों के समूह और प्राणियों या कामकाज का आकलन किया जाता है। ठीक है, उसका क्या क्या कामकाज है।
और जीवन की समृद्धि का मूल्यांकन मूल्यवान गतिविधियों को प्राप्त करने की क्षमता के माध्यम से किया जा सकता है। चूँकि जीवन के तत्व अलग अलग क्रियाकलापों से बने होते हैं, इसलिए एक व्यक्ति को निष्क्रिय व्यक्ति के बजाय एक क्षमता का उपयोग करने के अभिक्रम के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर अभिक्रम का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना, यानी कि आगे की ओर बढ़ना। मतलब अमर्त्य सेन ये कहते हैं कि किसी के जो भी व्यक्ति है उसको क्षमता का उपयोग करने के अभिक्रम के रूप में देखा जाना चाहिए, यानी कि उसका जो भी डेवलपमेंट हो रहा है ना, उसका जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसके कैपेबिलिटी के आधार पर हमें देखना चाहिए। ठीक है। और आगे मैं बता दूं कि एजेंट के रूप में व्यक्ति अपनी प्राथमिकताओं और उन्हें प्राप्त करने के साधन निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन चूंकि विकास के बारे में निर्णय लोगों के बजाय सामाजिक समूहों द्वारा किए जाते हैं, इसलिए लोगों को शिक्षित होने की आवश्यकता है। अमर्त्य सेन क्या कहते हैं कि अगर लोग शिक्षित होंगे, अगर लोग एजुकेटेड होंगे, तभी वह किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जब वह अच्छे तरीके से अपने कार्य में संलग्न हो जाएंगे, एक तरीके से उसमें घुल मिल जाएंगे, तभी उनका ओन डेवलपमेंट होगा, उनका सोशल डेवलपमेंट होगा। और सोशल डेवलपमेंट होने के साथ साथ किसी देश का भी विकास होगा, और उस देश का विकास बहुत तेजी गति से होगा और प्रगति होगी। ठीक है। एक तरीके से पॉजिटिव इन्हेंसमेंट होगा। और उन्होंने डेवलपमेंट पॉलिसी और इसके कार्यान्वयन के बारे में अपने विचार व्यक्त करने और विकास नीति को संचालित और लागू करने वाली क्षमता का उपयोग करने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। यानी कि जो भी उसके पास, उस व्यक्ति के पास क्षमता है, उसको उपयोग करने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि किसी भी तरीके का उसको बाउंडेशन होना चाहिए, बाउंडेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि जो भी कैपेबिलिटी अप्रोच है अमर्त्य सेन की, वह क्या है। इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक मोटरसाइकिल है। ठीक है। आपके पास एक मोटरसाइकिल है और उस मोटरसाइकिल में आप क्या करते हैं, आप सब्जी लेने जाते हैं। ठीक है। सब्जी लेने जाते हैं। ठीक है। अब सब्जी लेकर क्या करते हैं, आप सब्जी लेकर आते हैं घर पर, और उसके द्वारा आप उसका एक तरीके से कोई उसका इकोनॉमिक रिलेशन नहीं है। आपके पास एक मोटरसाइकिल है, आप उसका उपयोग किसी वस्तु को खरीदने में करते हैं। ठीक है। तो आप मार्केट गए, मार्केट से चले आए, लेकिन वहीं पर कोई भी व्यक्ति वहाँ पर कोई व्यक्ति जो एक डिलीवरी बॉय है, वह उस बाइक का उपयोग किसी दूसरे काम के लिए कर रहा है। यानी कि वहाँ पर इसका उपयोग अपने छोटे बड़े काम करने के लिए यूज करता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप सब्जी ला रहे हैं तो आपका काम एक अलग काम है, लेकिन डिलीवरी बॉय वहाँ पर क्या कर रहा है, उससे उसकी इकोनॉमी जुड़ी है, उससे उसका सोशल डेवलपमेंट जुड़ा है, एक उसको पूंजी मिलती है, एक मंथली सैलरी मिलती है, वो एक डिलीवरी बॉय का काम करता है। तो यहाँ पर देखिए कितना डिफरेंस है। एक जगह एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से केवल सब्जी लेने जा रहा है मार्केट, दूसरी तरह अगर हम देखा जाए दूसरा पक्ष, तो दूसरा व्यक्ति दूसरा है, लेकिन वह उस मोटरसाइकिल का उपयोग किसी पर्टिकुलर काम के लिए कर रहा है। यानी कि उससे उसकी स्किल जुड़ी है। स्किल क्या है, डिलीवरी बॉय की है। वह डिलीवरी बॉय को करने में वो इंटरेस्टेड है, उसका मन है, उसकी लगन है, जिससे क्या है उसको पूंजी मिल रही है। पूंजी मिलने के बाद उसका क्या हो रहा है, ओन डेवलपमेंट हो रहा है। यानी कि वह अब गरीब नहीं, जो कि वह एक तरीके से रिच होने की कगार पे, यानी कि उसका एक तरीके से ओन डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहीं पर अमर्त्य सेन कहते हैं कि किसी भी जो भी कोई भी वस्तु है उसका हम किस प्रकार उपयोग करते हैं, उसका किस प्रकार से उसका हम यूज करते हैं, उसका कंजम्पशन करते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। यानी कि उपयोग करना या कंजम्पशन करना, किसी वस्तु के महत्व को समझना हमारी क्षमताओं के आधार पर होता है। यानी कि हम अपनी क्षमता के आधार पर हम किस प्रकार से किस वस्तु को कैसे उसको समझ रहे हैं या उसका कैसे उपयोग कर रहे हैं, वहाँ पर यह अमर्त्य सेन ये बात करते हैं कि कैपेबिलिटी अप्रोच में क्या होता है कि किसी व्यक्ति को हमें स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल है, उसका एक तरीके से व्यापार है, वो एक तरीके से वह उसके साथ एक इकोनॉमी जुड़ी है, जिससे उसका जीवन यापन चल रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं उसकी फैमिली उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है, तभी जाकर उसका एक तरीके से ओन डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है
अगर कोई व्यक्ति को मौका नहीं मिल रहा है कि स्किल डेवलपमेंट करने को, तो वह अपना ओन विकास नहीं कर सकता। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर अमर्त्य सेन कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसको स्किल डेवलप करने के लिए अवसर नहीं दिया जा रहा है, अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जा रहा है, फ्रीडम नहीं दिया जा रहा है, तो उसका जो अपना विकास है ना, डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। अगर मान लीजिएगा अगर वो कुआं में है, कोई भी आदमी अगर कुआं में है, तो कुआं में अगर है तो एक तरीके से उसको एक लिमिटेड नॉलेज पता होगी, एक लिमिटेड इन्वायरमेंट में है वो है। जैसे मान लीजिए कि अगर गांव में है तो एक गांव के माहौल में है, वो बाहर शहर में नहीं निकला है। अगर हम उसे अवसर देते हैं शहर में निकलने के लिए, तो वह शहर में आएगा। अब शहर में आएगा तो शहर की चीज़ों को देखेगा, गतिविधियों को देखेगा, माहौल को देखेगा, ट्रांसपोर्ट को देखेगा, इत्यादि चीज़ों को देखेगा। जब वो देखेगा तो उसको लगेगा कि हमें कोई काम करना चाहिए। तब उसके पास एक उसके जो अंदर स्किल है ना, उसको इन्हेंसमेंट करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक फ्रीडम मिलेगा, एक स्वतंत्रता मिलेगी। यही अमर्त्य सेन कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जो सोशल डेवलपमेंट है, उसकी जो जड़ है, उसको हमें अवसर देना पड़ेगा, हमको उसको शिक्षित करना पड़ेगा, उसको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कि वह किसी भी काम को करने में एक तरीके से कैपेबल हो। ठीक है, तभी जाकर हम उसकी कैपेसिटी को समझेंगे और तभी वह व्यक्ति वह काम को बेहतर तरीके से कर सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यह अमर्त्य सेन का जो यह सिद्धांत है, यह विश्व स्तर पर फेमस है और प्रसिद्ध है। और जो ये कैपेबिलिटी अप्रोच है, कहीं ना कहीं व्यक्ति के ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं अभी कुछ अमर्त्य सेन के फेमस बुक्स के बारे में बात कर लेता हूँ। उनकी फेमस बुक्स हैं डेवलपमेंट एज फ्रीडम, ये उनकी बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है। ठीक है, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, इसी में उन्होंने कैपेबिलिटी अप्रोच को दिया है। ठीक है, कैपेबिलिटी अप्रोच को दिया है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि कैपेबिलिटी अप्रोच को अमर्त्य सेन ने किस पुस्तक में दिया, तो वो है डेवलपमेंट एज फ्रीडम में, जो कि 1999 में पब्लिश हुई थी। दूसरी किताब है द आइडिया ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय के बारे में इन्होंने बात किया, जो पब्लिश हुई थी 2009 में। तीसरी किताब है द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, जो 2005 में पब्लिश हुई थी। और नेक्स्ट किताब है गरीबी और अकाल, क्या है, गरीबी और अकाल, ये 1981 में पब्लिश हुई थी। और नेक्स्ट किताब है आइडेंटिटी एंड वायलेंस, पहचान और हिंसा, ये 2006 में पब्लिश हुई थी। होम इन द वर्ल्ड, ये अ मेमोयर, ये 2021 में पब्लिश हुई थी। ऑन एथिक्स एंड इकोनॉमिक्स, ये 1987 में पब्लिश हुई थी। कमोडिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़, यह 1985 में पब्लिश हुई थी। पावर्टी एंड इनइक्वलिटी, ये 2006 में पब्लिश हुई थी। और हंगर एंड पब्लिक एक्शन, यह 1989 में पब्लिश हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको यह कैपेबिलिटी अप्रोच के बारे में बताया। उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।